एवरीवन, हम लोग टाइम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयरली, 4 ईयरली एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग ट्रेंड लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके कैसा फाइंड आउट करते हैं। सो लेट दिस इज आवर क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट कॉलम यस एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर प्रोडक्शन। नाउ फॉर द ट्रेंड लाइन, फर्स्ट लेट द ट्रेंड लाइन बी, लेट द ट्रेंड line be y is equal to a plus bx. y is equal to a plus bx मीन्स हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। y is equal to a plus bx where a is equal to summation of y upon n and b is equal to summation of xy upon summation of xy। क्या करना है हम लोग को? ये लाइन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन ए ईयर एंड प्रोडक्शन का। सो सपोज ये जो प्रोडक्शन का कॉलम है, दिस इज आवर कॉलम y, ये अपना कॉलम y है। तो ये जो ईयर्स का कॉलम है, ईयर्स का कॉलम को पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फाबेट से ये जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिकॉज अगर हम लोगों ने इसके साथ डील करना स्टार्ट किया, देन फाइंडिंग 1962 का स्क्वायर एंड ऑल दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। x ईयर माइनस ईयर माइनस, अभी ईयर माइनस यहाँ पे क्या लिखने का है, वी विल सी कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मीन्स इन दिस डेटा how many observations are there, because odd number of observations and even number of observations दोनों के लिए different method है x find out करने के लिए। so अभी देखते हैं यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस है। सो अभी ये 9 ऑब्जर्वेशंस का हम लोग क्या करना है, मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मिडिल वैल्यू क्या रहेगा, आउट ऑफ दिस 9 ईयर्स 1 2 3 4 5, दिस विल बी आवर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर बोलेगा तो इसके ऊपर 4 ईयर्स है एंड इसका नीचे भी 4 ईयर्स है। सो 1966। अभी क्वेश्चन आते हैं हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो ये सारा जो वैल्यूज है इसको रेड्यूस करने के लिए, तो अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो ईयर माइनस 1966 मीन्स 1962 माइनस 1966, इट्स माइनस 4। 63 minus 66, it will be minus 3. 64 minus 66, minus 2. 65 minus 66, it is minus 1. 1966 minus this value, so it is 0. Then similarly 1 2 3 and 4, ये इसका जो टोटल है, ये ईयर को हम लोगों ने क्या किया, ये ईयर को एक अल्फाबेट में ट्रांसफॉर्म किया, एक्स के अल्फाबेट में। इसका टोटल विल ऑलवेज बी 0, इसका टोटल हमेशा क्या आएगा,
इसका टोटल हमेशा 0 आता है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ये जो लाइन हम लोग को फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू a प्लस dx। तो a का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ y अपॉन n। सो थ्रू दिस डेटा इट्स वेरी क्लियर, समेशन ऑफ y का मतलब है इसका टोटल। समेशन ऑफ y मीन्स सेकेंड कॉलम का टोटल। सो 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 एंड देन प्लस 7। अभी देखते हैं कितना होता है इसका टोटल। 16, 20, 22, 26 एंड 28। सो समेशन ऑफ y का टोटल हो गया 28। नाउ फॉर दिस b फाइंड आउट करने के लिए अपना रिक्वायरमेंट क्या क्या है, b फाइंड आउट करने के लिए वी नीड समेशन ऑफ xy अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर। सो जस्ट आफ्टर दिस हम लोग क्या लेते हैं, x स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स ये जो सारा वैल्यूज है, we have to find the square of all these values. So minus 4 का स्क्वायर 16, minus 3 का स्क्वायर 9, minus 2 का स्क्वायर 4, then 1, 0, 1, 4, 9 and 16. Get the total of this. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, लेट अस सी। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30। सो दिस 30 and this will also be 30, so it is 60। ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 60 एंड देन एक्स वाई। अभी क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक्स वाई का कॉलम। तो एक्स वाई का कॉलम बोलेगा तो एक्स मीन्स दिस थर्ड कॉलम एंड वाई दिस प्रोडक्शन का कॉलम। सो 0 इंटू माइनस 4 इट इज 0, 0 इंटू माइनस 3 0, 1 इंटू माइनस 2, 1 into minus 1 it's minus 1, 4 into 0 0, 2 into 1 2, 4 into 2 4 into 2 is 8, 9 into 3 27, 7 into 4 28। So find out summation of xy. Find the value of summation of xy. So summation of xy is, it's minus 3. So 5 to 7 and 27. 7 plus 27 34 and this 28. So it is 62. Summation of xy is equal to 62. Now accordingly a and b find out करने के लिए now we are having we have all the information. सारा information हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। We got summation of y, n का वैल्यू, summation of xy and summation of x square. The last column will be y is equal to a plus bx. ये लास्ट कॉलम क्या होगा, लास्ट कॉलम will be y is equal to a plus bx. इस लास्ट कॉलम को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। ये लास्ट कॉलम को क्या बोलना है, ट्रेंड वैल्यू। तो हम लोग ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पहले हम लोग ये a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
3. सो y नाउ अभी हम लोग को फाइंड करना है a इज समेशन ऑफ y अपॉन n। तो समेशन ऑफ y क्या है? समेशन ऑफ y मीन्स 28 एंड n कितना है? n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इधर काउंट कर लेना है n के लिए कितना ऑब्जर्वेशन है। सो इट इज 9। सो a इज इक्वल टू 28/9। 28/9 कितना होगा? इज 3.11। 28/9 इट्स 3.11। अभी देखते b के लिए। b इट इज समेशन ऑफ xy अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर। सो दिस इज 62 अपॉन 60। ठीक है, 62 अपॉन 60। सो अभी ये 62 अपॉन 60 कितना आएगा? इट विल बी 1.03। इट्स 1.03। Now we will write here so that trained line. Therefore, trained line y equal to a plus bx। and a हम लोगों ने क्या फाइंड किया? We found out a is 3.11 plus b it is 1.03x। so our equation is 3.11 plus 1.03x। now using this relation, ये relation का use करके we will find the trend value। जितना भी trend value है इसका equation का use करो and trend value find out करना। I show you how will you calculate trend value for all these years। ये सारे years के लिए हम लोग trend value कैसा find out करना है। तो देख, like first example, y is equal to 3.11 plus 1.03। 3.11 plus 1.03, दिस इज x। ये क्या है? 1.03x है। तो अभी ये रो में हम लोग को चेक करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इट इज -4। सो 1.03 इंटू -4, इसका आंसर क्या आता है? यू विल राइट दिस, उसका आंसर लिखना। सिमिलरली नेक्स्ट में इट्स 3.11 प्लस 1.03। सेकेंड रो में x का वैल्यू क्या है? इट इज -3। सो इट इज -3। और आप लोग एक और काम कर सकते हैं, ओनली यू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू। आप पहला वैल्यू फाइंड आउट करो एंड द नेक्स्ट वैल्यू के लिए 1.03 ऐड करते जाओ, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। नाउ एक पार्ट इसके अंदर और भी है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर यूजिंग दिस मेथड। तो अपना ट्रेंड लाइन क्या मिला था? y इज इक्वल टू a प्लस bx। So this value, it is 3.11 plus 1.03x। सपोज किसी ने पूछा कि 19 प्रिडिक्ट प्रोडक्शन
production for the year 1975. ये 1975 का प्रोडक्शन कितना है? So this was 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 9. So it was 1962, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 1970. तो अभी यहाँ पे क्या था? What was x? इसका x कितना था? उसका नीचे एक एक ऐड करते जाओ. 1975 के लिए x का वैल्यू क्या होगा? यू सब्स्टिट्यूट. ओके, चलो, थैंक यू.